मैं विवेक के पास आती हूँ कि विवेक, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? एक तरफ मरकटवाड़ी में ये बताया जा रहा है कि आज शरद पवार जा रहे हैं, वहां पर एक बड़ी मरकटवाड़ी ने जो एक तरीके से चिंगारी लगाई है, वो पूरे लोकतंत्र के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। और दूसरी तरफ अदानी के चैनल पर राजीव कुमार खड़े होकर के कहते हैं कि देखिए ये जो पूरा लोकतंत्र का जो उत्सव है उसके बारे में बताते हैं। और जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, हरी भाई ठीक कह रहे हैं, उनकी जो टोन थी उस इवेंट में बात करने की, वो ऐसी थी कि जैसे जो लोग निंदा कर रहे हैं वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है, उनके पास दिमाग नहीं है और वो जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था। जी नीलू जी, एक और रस शायद वो भूल गए हैं राजीव कुमार, उनको एक दूसरे रस की याद दिलाना बहुत जरूरी है, और वो रस है चाटुकारिता रस। तो ये जिसमें उनको बहुत रस है खुद तो जैसे जो रस उन्होंने बताया उसके अलावा एक चाटुकारिता रस है, जो आज बहुत लोग, आज के भारत में बहुत लोग उस चाटुकारिता के रस को पीकर समृद्ध हो गए हैं। तो उसमें एक हमारे राजीव कुमार भी है। जितने भी प्रश्न पूछे जाए, जितने भी कठिन प्रश्न पूछे जाए, उनके जवाब नहीं देना, उनको टाल देना, और फिर इस तरह की निंदा करना, अपने ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है उसके खिलाफ इस तरह की निंदा करना, उन लोगों को विलन बताना, ये और शेरो शायरी करना, मुझे वो बहुत सीरियस मामलों में जो शेरो शायरी करते हैं उन लोगों का बहुत ही मुझे गुस्सा आता है। वो लेट इट बी अ सीरियस बिजनेस, वहाँ शेरो शायरी क्या करनी है? शेरो शायरी का फोरम अलग है, वहां जाकर शेरो शायरी करिए ना। जो अदानी चैनल के जो एंकर्स थे उन्होंने ही छेड़ दिया था उनको। उन्होंने ये कहा, टू बी फेयर टू राजीव कुमार, उन्होंने कहा कि भाई आप शेरो शायरी करते हुए बहुत नजर आते हैं, तो कुछ शेरो शायरी करके हमें भी सुना दीजिए। वहां पर ठीक है एनडीटीवी में, हाँ नहीं एनडीटीवी में ठीक है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें शेरो शायरी करने का क्या कारण है? इसको कानूनन बैन कर देना चाहिए कि कोई शेरो शायरी वगैरह नहीं होगी। आप सीरियस बात करो, जो महत्व की बात है वो करो, शेरो शायरी बाद में अलग एक फोरम बनाओ, वहां करो। तो लेकिन आपको क्यों लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव के ठीक बाद अदानी के चैनल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बुलाया? मैं उस पर ही आ रहा हूँ। ये बात स्पष्ट है, हरि भाई ने कह दिया है कि वो अदानी के जो स्टेक्स महाराष्ट्र में थे उतने ज्यादा स्टेक्स उनके और कहीं नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जो बंबई की सारी जमीन जो है, जो खाली जमीन है, उस खाली जमीन पर वो अदानी को दे देने का जो एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती तो फेल हो जाता। तो किसी भी तरह से महायुति की सरकार आए ये इंश्योर करना जरूरी था। अब वो अदानी ने इनके साथ में मिलकर इंश्योर किया है नहीं है, ये इट्स एन ओपन क्वेश्चन। सबको पता है कि अदानी के और मोदी जी की क्या संबंध है। अदानी का नाम लेते ही बीजेपी के लोग जो कूद जाते हैं, और जो नाम लेता है उसको देशद्रोही बताते हैं। तो ये इस पर से स्पष्ट है कि चोर कौन है और चोरी कौन कर रहा है। जिसके मन में चोरी है वो उसको दबाने की कोशिश करता है, उसको उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता है। वही होता है, संसद में होता है, संसद के बाहर होता है। अदानी के बारे में इतना दुनिया भर से एलिगेशंस आ रहे, एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री नहीं कहते, एक शब्द नहीं कहते कि भाई अदानी का इंक्वायरी होना चाहिए। आप करिए। मुझे लगता है कि वो समय जब आएगा, जब वो अदानी वाला मामला बहुत सर से पानी बह जाएगा मोदी जी के, तब वो अदानी को भी डंप कर देंगे। मतलब वो किसी के सगे नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन वो समय आया नहीं है, और अदानी इंश्योर करेंगे कि वो समय नहीं आएगा। तो जो रिलेशनशिप है, देखिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र या फिर धर्म के आधार पर जो राजनीतिक संकल्पना होती है, वो इनहेरेंटली करप्शन के रास्ते से ही जाती है, वो भ्रष्टाचार के रास्ते से ही जाती है। उसके लिए भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है। वो इसलिए होता है कि अपने सारे लोग ऊंचे पद पर या फिर की पोजीशंस पर बिठाना, इसके लिए करप्शन करना पड़ता है। पैसा लगता है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि आम जनता की इसमें सहमति नहीं होती है। आपको जोर जबरदस्ती से इसको करवाना पड़ता है। 70 साल से जो हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, अभी वो सक्सेसफुल करना है तो इनको पैसा लगेगा, क्योंकि लोग पूरी तरह से अभी भी कन्विंस्ड नहीं है। जो 35-36% है उतना ही है। तो उसके लिए पैसा लगता है, क्योंकि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़ता है, और पैसे के लिए करप्शन करना पड़ता है। तो ये हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट इनहेरेंटली करप्ट है, और उसके लिए इसलिए कॉर्पोरेट लोगों के साथ में इनकी जो साठगांठ है, वो उसी के इस प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, महत्वपूर्ण पार्ट है। उसके सिवा ये पैसे पार्टी के लिए पैसा नहीं जमा कर पाएंगे। इतना जो पैसा महाराष्ट्र में खर्च किया वो कहाँ से आया है वो?
एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे 50-50 करोड़, 150 करोड़ तक पैसा खर्च हुआ है। पर वोटर 5-5 हजार, 10-10 हजार तक रकमें गई है। इस तरह के रिपोर्ट्स गांव-गांव से आ रहे हैं। तो ये सारा विदाउट करप्शन नहीं हो सकता इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट। तो ये मुझे लगता है कि एक समय था जब हिंदू राष्ट्र के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। अभी पैसे के लिए हिंदू राष्ट्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी फोकस बदल गया है। अब पैसे के लिए हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। अब इनका पूरा, उनकी वासना जो है पैसे पर आ गई है। तो ये करप्शन का एक मॉडल हो गया है और हिंदू राष्ट्र सेकेंडरी हो, हिंदू राष्ट्र उसके लिए एक जरिया बन गया है। पहले पैसा जरिया था हिंदू राष्ट्र का एम। हाँ, नहीं विवेक, तो हिंदू राष्ट्र पे तो हम, हाँ नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र पे आज हमारा फोकस नहीं है। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि अदानी के साथ में जो साठगांठ है उसके पीछे का मैं एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जहां तक महाराष्ट्र के मरकड़वाड़ी का सवाल है, उसको डिसमिस नहीं किया जा सकता, लेकिन अदानी के चैनल पर राजीव कुमार का जाना, विवेक एक टिप्पणी आप दीजिए, फिर मैं हरि भाई और गिरीश जी के पास में जाऊंगी कि उसको आप किस तरीके से देखते हैं। क्या वो जो एक डार्क अंडरबेली है जो इस समय पॉलिटिक्स की, जो एक डार्क वर्ल्ड है पॉलिटिक्स का, अब वो इतना ज्यादा ब्रेजन हो चुका है, इतना ज्यादा खुला हो चुका है कि अब उसको लोग गलत मानते ही नहीं है ना, उस पर कोई सवाल खड़ा करता है। आज इसको लेकर मैंने किसी चैनल पे या फिर किसी ऑल्टरनेट मीडिया पर भी ये सवाल नहीं देखा कि भाई अदानी के चैनल पे अगर राजीव कुमार गए हैं तो उसका पॉलिटिकल संदेश क्या है। मैंने तो किसी ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नहीं देखा, या तो मैं फिर कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ चीजों के बारे में। देखिए, न्यू नॉर्मल जो है वो ये है कि हम कुछ भी कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये उदाहरण हमेशा देता हूँ कि जिस देश में, उस देश की सिरमौर स्पोर्ट्स स्टार है, जो कुश्तीगीर है, ओलंपिक और बाकी जगह पर जिन्होंने मेडल प्राप्त की है, उनको अगर सड़क पर घसीटा जाता है, उनका लैंगिक शोषण होता है और उसके बावजूद भी सरकार को कुछ नहीं होता। उस देश में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। मतलब इससे तो सरकार गिर जानी चाहिए थी, लेकिन हो गया, वो हरियाणा में भी जीत गए। तो ब्रेजन आउट करने का ये पार्ट है, क्योंकि राजीव कुमार को पता है कि वो अदानी के चैनल पे जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई फर्क, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने वाले लोग तो सरकार में बैठे हैं। आप टिका करोगे, मैं करूंगा, क्या फर्क पड़ता है? कर ले आप, चाहे कितना कर ले, वो तो आप रोज करते हो, कह ही रहे हैं ना वो कि एक निंदा नाम का एक कोई रस है, वो कह रहे हैं वो। तो आप उसके एक मीडियम हो, वो तो आपको आप कुछ भी कहें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करने वाले लोग सरकार में बैठे हैं, उनको पता है, इसलिए वो ब्रेजन आउट करते हैं। तो ब्रेजनिंग आउट ये इस सरकार का एक टूल है। कोई भी चीज कितनी भी गलत हो जाए, उसको ब्रेजन आउट करना है। डिमोनेटाइजेशन में हजारों लोग मर जाए, फिर वो लॉकडाउन में हजारों लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनकर तो हम ही आ रहे हैं। अब मैं आता हूं मरकड़वाड़ी पे, तो ये जो चुनकर हम ही आ रहे वाला जो पार्ट है, वो समझना बहुत जरूरी है। ये मैं बार बार कहता हूं ये कि बीजेपी ने वो आर्ट अचीव कर लिया है, उस आर्ट को मास्टर कर लिया है, जहां पर आप चाहे कितने भी ज्वलंत प्रश्न रहे, चाहे कितने भी ज्वलंत इशू रहे, सरकार के खिलाफ कितना भी असंतोष रहे, चुनाव तो बीजेपी ही जीतेगी। तो ये जो साध्य करने की एक कला उन्होंने अचीव कर ली है किसी भी तरह से। महाराष्ट्र में जमीन पर जो वाइब्स थे, जमीन पर जो सेंटिमेंट था, वो पूरी तरह से महायुति के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ था। उसके बावजूद इतनी बड़ी, जैसे कोई सुनामी थी, किसी को पता नहीं, अगर लहर है तो किसी को पता नहीं, क्या लाडली बहना से इतना फर्क पड़ता है? मैंने देखा है जमीन पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये जीते, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, स्पष्ट है बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कहीं भी कि अर्बन एरिया में जिस तरह से वोटिंग हो रहा है उसी पैटर्न पे रूरल एरिया में हो रहा है, जिस पैटर्न में महिलाएं कर रही है उसी पैटर्न पे पुरुष भी कर रहे हैं, जिस पैटर्न में ब्राह्मण वोटिंग कर रहा है उस पैटर्न पे दलित भी कर रहा है, उसी पैटर्न पे मुस्लिम भी कर रहा है। 22% मुस्लिम के वोट मिले इनको, कौन विश्वास करेगा? झूठ है, ये मक्कारी है। और दलित, ओबीसी, ब्राह्मण, मराठा सारे एक जैसा वोटिंग कर रहे हैं। ऐसा होता है कभी? हुआ है इतिहास में कभी? ऐसा तभी होता है जब गांधी जैसा कोई, नेहरू जैसा कोई नेता हो। यहाँ महाराष्ट्र में क्या था? महाराष्ट्र में क्या ऐसी कोई लहर चल रही थी? झूठ है ये। मैं बार बार कहता हूं, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि ये पूरी तरह से स्टेज मैनेज्ड है, ये झूठा है। तो इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसलिए मरकड़वाड़ी के लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है वो काबिले तारीफ है। और मैं जो समझता हूँ, मुझे जो जानकारी है वो ये है कि इसको एक आंदोलन के स्वरूप में पूरे महाराष्ट्र में इसको
चलाया जाएगा, ऐसा कुछ महाविकास आघाड़ी का इरादा है और शायद उसी के तहत आज शरद पवार वहां जा रहे हैं। और मैंने कल, मुझे पता नहीं था, आज मुझे पता चला, कल मैंने एक चैनल पे बोलते हुए कहा भी कि मरकड़वाड़ी का जो उदाहरण है, अभी ऐसे सारे गांव आइडेंटिफाई करे महाविकास आघाड़ी जहां पर उनको इस बात की खातरी है, गारंटी है कि यहाँ पर उल्टा हुआ है, जो उनके खिलाफ कुछ काम किया गया है, झूठ वोटिंग हुआ है, कुछ तो फर्जी वोटिंग हुआ है, वो सारे गांव आइडेंटिफाई करें और सारे गांव में एक साथ एक दिन इस तरह का कोई मॉक पोल कराया जाए और आने दो पुलिस को और आने दो सरकारी व्यवस्था को, इसके खिलाफ खड़े हो जाने दो। आपको लड़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट्री टूल्स से आप विरोध करोगे तो उसको ये बिल्कुल धुतकार देते हैं, आपको हटा देते हैं। आप पार्लियामेंट में सवाल नहीं उठा सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशन को साइड करके कोर्ट में जाकर वहां सवाल नहीं उठा सकते, कोर्ट आपको दबा देता है। आपके पास बचा क्या है? आपके पास केवल आंदोलन के, आपके पास कुछ नहीं बचा है। ये सड़क की लड़ाई हो गई है अभी, तो आप हाँ,